हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 फंक्शंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोशिश रहेगा कि आगे जो भी मैं काम करूँ वो और अच्छे और बेहतर ढंग से करूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक पहले क्वेश्चन को पढ़कर हमें एक रफ स्केच तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दिया हुआ है और जब तक इस तरह के सवाल में हमारे पास फिगर नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, है ना। कहने का अर्थ है हमारे पास एक क्या है, एक काइट है और ये 60 मीटर के हाइट पर ग्राउंड से, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है, 60 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज, अब काइट उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक धागा लगा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग लगा हुआ, तो ये जो स्ट्रिंग है वो बांधा हुआ है ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें निकालना है ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ। ठीक है, तो मान लिया इस स्ट्रिंग का पोजीशन को हम ए बी से दिखा रहे हैं, तो ए बी हमारा क्वेश्चन मार्क है, मान लिया ये x मीटर, ये हमें निकालना है। दूसरा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और ये बात कह रहा है कि ये मान लीजिए कि जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। ठीक है, पूरा स्ट्रेट। ठीक है, डैट मीन्स कि क्वेश्चन के अनुसार जब ये वर्टिकली है, ये ग्राउंड है और ये स्ट्रिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये है 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट वाला ये हो गया हमारा h। ठीक है, और जब इस एंगल पर अज्यूम करेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफरेंस मानेंगे, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका P, बच गया ये B। ठीक है, P, B एंड H। क्लियर, ये है आपका P, है ना, ये P, B एंड H। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस स्ट्रिंग ए बी का लेंथ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यदि हम साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H आ जाएगा। ठीक है, ये पता है और ये अननोन है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ए बी सी, साइन 60, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P बाई H। ठीक है, और फ्रॉम फिगर P आपका है 60, H हमारा नहीं पता, इसको हमने माना है x। ठीक है, ये है x एंड साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3x और 2 इंटू 60। देन x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये जो √3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अगला स्टेप हम कर सकते हैं कि ये √3 को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 इंटू 60 √3 एंड √3 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, √3 इसको समझना है, √3 और √3 मिलकर आपका हो जा रहा है 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि √3 डैट मीन्स कि √3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायरिंग। देन इस √3 का स्क्वायरिंग है, तो डैट मीन्स कि 3 पर रूट है, डैट मीन्स कि 3 का पावर है 1/2
ठीक है, एंड ऑलरेडी यहाँ पावर क्या है 2, 2 2 कैंसिल, देन वी हैव 3 का पावर 1, दैट मीन्स कि 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ये, तो ये हो गया आपका 40√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू, और x क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सॉरी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जहाँ तक हो सके मैं उन क्वेश्चंस का, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूँगी। थैंक यू।